रूस यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध बन चुका है और इसमें चीन की सीधी एंट्री हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है, यूरोप फ्यूम्स एज रशिया एंड चाइना एक्यूज्ड ऑफ सिस्टेमेटाइज्ड, और चीन पर आरोप लगा है कि इन्होंने यूरोप की जो लाइफलाइन है, यानी कि जो इनके अंदर सी इंटरनेट केबल्स है, उन्हें दोनों देश मिलकर काट रहे हैं, जिससे कि यूरोप का इंटरनेट या तो धीमा हो रहा है या कई देशों का बंद होता जा रहा है। और यह इतने मेगा लेवल पर किया जा रहा है कि यूरोप के देश ना तो इसे मॉनिटर कर पा रहे हैं और इतना वह एक को रिपेयर करते हैं, कहीं और इंटरनेट केबल काट दी जाती है। और यकीन मानिए, इस कार्यवाही ने यूरोप की लंका लगाकर रख दी है। वह इसलिए क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है इंटरनेट पर। चाहे आपको कोई भी सामान खरीदना है, बेचना है या फिर सामान ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट हो, हर जगह हर एक चीज इंटरनेट पर बेस है। और ऐसे में अगर आप इंटरनेट दुश्मन का काट दोगे तो आप उस देश की अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन काट रहे हो। दूसरी बड़ी बात, इंटरनेट सिर्फ व्यापार का साधन नहीं है, ये एक देश को आज की तारीख में दूसरे देश से जोड़ता है। ऐसे में इंटरनेट दुनिया के हर देश के लिए महत्वपूर्ण है और यह सारा इंटरनेट एक देश से दूसरी जगह पहुंचता है अंदर केबल के जरिए, यानी कि जो पानी समुद्र के अंदर इंटरनेट की केबल्स होती है, उन्हीं से तो इंटरनेट चलता है। ऐसे में अगर आप उन्हें ही काट दोगे तो इंटरनेट बंद हो जाएगा और यही कार्रवाई कर रहे हैं इस समय रूस और चीन। और यह काम दोनों कैसा कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन की एक शिप है, एक वसल है, जो इस समय अंदर इन्वेस्टिगेशन है, जिस पर आरोप है कि इसी पर दोनों देशों की टीम मौजूद है, जो चुपचाप तरीके से पूरे बाल्टिक सी में घूम रही है और एक एक करके जो ये केबल्स है उन्हें काट रही है। बाल्टिक सी कहाँ है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में स्थित है यह बाल्टिक सी, जो कि ईस्टर्न यूरोप के बीच में स्थित है बिल्कुल। और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रूस का 80% व्यापार इसी बाल्टिक सी से होकर गुजरता है। सर्दियों में वो इसलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में जितने भी बाकी के पोर्ट्स हैं रूस के, वो सारे के सारे फ्रोजन आउट हो जाते हैं, जम जाते हैं बर्फ में। ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग ही एक ऐसा पोर्ट है जो ढंग से काम करता है, इसीलिए रूसी सेना की हैवी प्रेजेंस रहती है यहाँ पर ताकि वह रूसी व्यापार को प्रोटेक्ट कर सके। और यह हाईली सेंसिटिव एरिया भी है क्योंकि बाकी सभी देशों की यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है अंदर से ही, इसके अलावा कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है और इंटरनेट केबल बिछी हुई है, जो कि अब काटने के आरोप लगे हैं चीन की उस शिप पर। और बताया जा रहा है कि चीन की ये शिप काम कर रही है रूस के इशारे पर। इसे समर्थन मिल रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का और इसी को लेकर यूरोप के सभी देश गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि चीन अब उनके घर में आ घुसा है और उनसे युद्ध भी लड़ रहा है, वो भी बिहाइंड सीन, यानी कि छुपकर इनसे युद्ध लड़ रहा है और रूस का साथ भी दे रहा है, जिससे कि यह युद्ध अब विश्व युद्ध बनने में कोई कसर बची ही नहीं है क्योंकि दुनिया की सभी मेजर पावर अब रूस यूक्रेन युद्ध में उतर आई है। और यह बात आप जान लीजिए कि या तो अब आने वाले कुछ समय के अंदर यूरोप का एक दो देश खत्म होगा या फिर यह युद्ध ही खत्म हो जाएगा, या तो यह विश्व युद्ध बनेगा या फिर युद्ध ही नहीं रहेगा। इसलिए आने वाले कुछ दिन बहुत क्रुशल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर एक बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं।